बसोड़ा अष्टमी को शीतला अष्टमी भी कहा जाता है। ये पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। कुछ लोग इस पर्व को सप्तमी के दिन मनाते हैं, तो जो लोग सप्तमी के दिन इस पर्व को मनाते हैं तो वो लोग इसे बसोड़ा सप्तमी या फिर शीतला सप्तमी कहते हैं। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और बसोड़ा का प्रसाद लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शीतला सप्तमी या फिर शीतला अष्टमी की पूजा करने के बाद शीतला माता की कथा सुनने से माता प्रसन्न होती हैं और पूजा का संपूर्ण फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। शीतला माता को अत्यंत शीतल माना जाता है, जैसा कि उनके नाम से ही प्रतीत होता है कि उनका नाम शीतला है, यानी कि शीतल, और वो बच्चों को कई बीमारियों से उनकी रक्षा करती हैं। शीतला माता के स्वरूप का प्रतीकात्मक अर्थ है पर्यावरण की शुद्धिकरण की देवी, जो सृष्टि को विषाणु से बचाने का संदेश देती हैं। माता को साफ सफाई, स्वस्थता और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म की सबसे खास बात ये है कि ये आध्यात्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। ये अष्टमी ऋतु परिवर्तन का संकेत देती है। इसके साथ ही भीषण गर्मी की शुरुआत हो जाती है, जिसके कारण संक्रामक रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। इस मौसम में चेचक, बुखार और हैजा जैसे संक्रामक रोग बहुत अधिक फैलते हैं। इन्हीं संक्रामक रोगों से बचाव के लिए शीतला अष्टमी या फिर सप्तमी का त्योहार मनाया जाता है। शीतला माता को चेचक की देवी भी माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि को स्वस्थ व रोग मुक्त रखने का जिम्मा शीतला माता को ही दिया था। सफाई की प्रतीक, आरोग्यता देने वाली शीतला माता शीतलता यानी ज्वर, ताप या अग्नि उत्पन्न करने वालों रोगों से उनको मुक्ति दिलाती हैं। यही वजह है कि लोग गर्मी के प्रकोप से बचने और संक्रामक रोगों से मुक्ति पाने के लिए शीतला माता की पूजा करते हैं। शीतला माता की पूजा सूरज उगने से पहले ही कर ली जाती है। इन्हें प्रसाद के रूप में ठंडा व बासी भोजन, दही, राब, सोगरा, बाजरी और घी इत्यादि चढ़ाया जाता है और परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी की जाती है। शीतला अष्टमी या फिर सप्तमी के दिन घर में आग जलाना निषेध माना जाता है, इसलिए लोग माता के प्रसाद के साथ साथ अपने लिए भी भोजन एक दिन पहले ही बनाकर रख देते हैं। इस पर्व में एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन किया जाता है, इसलिए इसे शीतला अष्टमी या फिर सप्तमी या बसोड़ा या बायोसड़ा, बसियोरा, बसोरा या बासोड़ा पर्व भी कहा जाता है। शीतला माता का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला को माता दुर्गा और पार्वती का ही अवतार माना गया है और इन्हें रोगों के उपचार की शक्ति प्राप्त है। ठंडा भोजन खाने के पीछे भी एक धार्मिक मान्यता है कि शीतला माता को शीतल, ठंडा व्यंजन और जल पसंद है, इसलिए माता को ठंडा बासी व्यंजन का ही भोग लगाया जाता है। इससे माता शीतला प्रसन्न हो जाती हैं। घरों में इस दिन कई तरह के पकवान, हलवा पूरी, केकर सांगरी की सब्जी, दही बड़ा, पकौड़ी, पुए रबड़ी, राबड़ी, चावल सोगरा आदि बनाए जाते हैं। अगले दिन अष्टमी की सुबह महिलाएं इन चीजों का शीतला माता को भोग लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं और इस दिन परिवार के सभी सदस्य ठंडे पानी से स्नान करते हैं और पहले से बचा हुआ बासी भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बसोड़ा अष्टमी के दिन के बाद से ठंडा या बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ठंडा या बासी भोजन खराब होने लगता है और उसमें बहुत सारे विषाणु उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए आज के दिन के बाद से बासी भोजन और ठंडे भोजन का त्याग कर देना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2025 में बसोड़ा अष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च 2025 को सुबह 4:23 पर शुरू होगी और अगले दिन 23 मार्च 2025 को सुबह 5:23 पर समाप्त होगी। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 22 मार्च को विद्यमान रहेगी और इस दिन पूरे दिन अष्टमी तिथि होगी। इसलिए बसोड़ा अष्टमी का पर्व भी 22 मार्च 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:21 से शाम को 6:32 तक रहने वाला है। अगर आप इस व्रत को सप्तमी के दिन करते हैं तो इस बार सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 मार्च 2025 को सुबह 2:45 पर और इसकी समाप्ति हो रही है 22 मार्च दिन शनिवार को सुबह 4:23 पर। तो इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार
शीतला सप्तमी या फिर बसोड़ा सप्तमी का पर्व 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा और इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा सुबह 6:09 से शाम 6 बजे तक। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।